सोशल मीडिया में दो वीडियो काफ़ी वायरल है। एक है मध्य प्रदेश के किसी मंत्री ने सोफिया कुरैशी को आतंकवाद कहा, वो भी इसलिए कि वो एक मुसलमान है। दूसरा वीडियो हमने देखा, पाकिस्तान के जाने माने एक मुफ्ती है, एक स्कॉलर है, मुफ्ती तारिक मसूद। आपने भी उनका कई सारा वीडियो देखा होगा, ट्विस्ट वीडियो भी, कई सारा शॉर्ट वीडियो उनको मिल जाएगा, आप देखिएगा सर्च करके। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मध्य प्रदेश के मंत्री ने। उन्होंने जिस सोफिया कुरैशी को पहले क्या बोला आप सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। मंत्री जी ने सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहा, जबकि सोफिया कुरैशी के बारे आज हर कोई जान रहा है ऑपरेशन सिंदूर में उनका क्या योगदान रहा। ये किसी से छुपा हुआ है नहीं, और प्रेस वार्ता में भी भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी आप देखेंगे पूरे देश को उन्होंने सारे जो ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बारे और क्या क्या पाकिस्तान के कितने सारे आतंकवाद के अड्डे जो नष्ट हुए, उन्होंने ये सारे जानकारी दी। अब रही बात कि जो शक हो रहे हैं, तो यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, मैं किसी खास कोई धर्म या किसी समुदाय को नहीं बोल सकता, तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों को हमेशा एक अलग नज़रिया से देखते हैं, और ये समझते हैं भी है अंदर से कि मुसलमान से बड़ा देशभक्त है भी नहीं कोई। क्योंकि जिस मुल्क में मुसलमान रह रहा है, आज जो भी हमारी हालात हो, इंटरनल सिचुएशन ऐसी बात नहीं है हमारी मस्जिदों पे, मदरसा पे, चाहे वक्फ ज़मीन पे, ये तमाम जगह देखिएगा सरकार की नज़र है। मगर जहाँ बात हमारे मुल्क की आती है तो हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। खास करके मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, और 140 करोड़ भारतीय तमाम लोग, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सब लोग खड़े थे इंडियन आर्मी के साथ, और उसकी हौसला को बढ़ा रहे थे कि आप पाकिस्तान के आतंकवाद के अड्डे को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दीजिए। और पाकिस्तान को ये मैसेज देना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो क्या है कि आए दिन वो लगातार जो ये मामला था आतंकवादी वाला, ये करते जा रहा था, आतंकवादी घटना, वो बाज नहीं आ रहा था, और हमारी सेना ने इसकी जवाब भी दिया। मगर जहाँ देखिए कि मुसलमान अपनी कुर्बानियाँ दे रहा है और देते आया, वो इसलिए नहीं कि किसी को दिखलाने के लिए, बल्कि वो इसलिए कि जब हमारे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, तो हमारे नबी क्या फरमाए थे कि मक्का की सरजमी को देख के बोले थे कि अगर मक्का के लोग हमें निकालते नहीं तो मैं यहाँ से जाता नहीं। तो ये हमारा ईमान है, और हमारा एक अमाल है, और हमारा एक नबी का एक तरीका है, एक सुन्नत है कि हम अपनी मुल्क से मोहब्बत करें। हम अपने जिस मुल्क में रहे हैं, और इसी मुल्क में हमारी खून बहेगी, और इसी मुल्क के लिए हम शहीद भी होंगे। मगर हाँ, एक देखिए बयान जहां आप देखा मंत्री का, दूसरा बयान मैं मुफ्ती तारिक मसूद का दिखाता हूं, आप देखिए। इंडिया के मुसलमानों का हाल देखो। इंडिया के मुसलमान सुबह शाम इंडिया की मोहब्बत के नारे लगाते हैं, मगर इंडिया उनको अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बेचारे जिंदगी उनकी गुजर गई यही समझाते हुए हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं। इंडिया कहता है झूठ बोल रहे हो, हालांकि वो कर रहे होते हैं, वो मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन नहीं मानता मोदी। इंडिया से मेरी मुराद है ये मोदी की गवर्नमेंट, ये नहीं मानती। कितना जुल्म हुआ है अहमदाबाद में, मोदी ने कितना जुल्म किया है। आपने मुफ्ती तारिक मसूद का सुना बयान कि हिंदुस्तान के मुसलमान कितना भी दिखाना चाहे कि देखो हम बहुत ही अपने देश के लिए, अपनी वतन के लिए मोहब्बत करते, वफादार है, मगर इंडिया जो हुकूमत मोदी इस बात को मानेगा नहीं, ना मानता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं दोनों लोगों को कहना चाहता हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी और इधर जो मंत्री साहब हमारे कहे उन दोनों को, कि आप लोग ये ना सोचे कि हिंदुस्तान का मुसलमान दिखावे के लिए सारा कुछ कर रहा है। हमने फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये हमारा ईमान है कि हम अपनी मुल्क की वफादार रहे। किसी को दिखावे के लिए कोई भी मुसलमान काम नहीं करता, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ।
मुसलमान कभी कोई काम दिखावे के लिए नहीं करता। और मुसलमान ने कुर्बानियाँ दी है और दे भी रहा है, और इंशाअल्लाह आने पर देगा भी। ये कुर्बानियाँ रुकने वाली है नहीं। ये जो सारे ऑपरेशन सिंदूर में जितने मुस्लिम सैनिक लड़े और शहीद भी हुए, पहलगाम में भी जिस तरह से हुआ, जिस तरह से गोलीबारी, जिस तरह से मुसलमानों को भी गोली लगी और मुसलमानों ने बचाया भी, तो ये काम मुसलमान इसलिए नहीं किया कि लोग हमें देखें कि देखो हम कितना अपना देश के लिए वफादार है। ये कभी काम के लिए कभी मुसलमान ये काम नहीं किया। मुसलमान इसलिए काम किया कि हम इस मुल्क में रहते, ये सारे हमारे भाई हैं, चाहे वो जिसी भी मज़हब के मानने वाले हो। मुसलमानों को शक की निगाहें से देखना, आज जिस तरह मंत्री साहब ने जो बयान दिया, तो आज दौर सोशल मीडिया का है और हर मुल्क के लोग देखते हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान के भी लोग देखते हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद ने जो ये बयान दिया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दिखाना चाहता है कि हम खुद वफादार है, और मानता नहीं वहाँ की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट मानती नहीं। तो मैंने इस चीज़ का जवाब भी दिया कि मुसलमान कोई भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी मौलिक का हो, तो वो दिखावे के लिए काम नहीं करता। मगर मैं इसके साथ साथ अपने लोगों को भी कहूँगा, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को जो इस तरह की बयानात, इस तरह की नज़रिया रखते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान पाकिस्तान परस्त है, तो उनको ये समझ लेनी चाहिए कि अगर ये आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी देश की एकता और कौमी एकता और अपनी देश को तोड़ रहे हैं। क्योंकि आज देखिए मुसलमान जिस तरह से कुर्बानियाँ पहले भी दिया है और इंशाअल्लाह आगे भी देता रहेगा, और ऑपरेशन सिंदूर में भी मुसलमान खड़ा रहा, मुसलमान कितने सैनिक लड़े और मुसलमान इंडियन आर्मी के समर्थन में रहा। और जिस तरह से मुसलमान लीडरशिप, आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से मोर्चा संभाले, ये सभी लोग देखा। तो ये आप जो शक कर रहे हैं, तो शक आप हमारे पे नहीं कर रहे, बल्कि कोई मुसलमान पे नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी देश पे और अपनी एक देश की एक हिस्सा पर शक कर रहे हैं। और वो हिस्सा आपके इस तरह की बयानात देने से, इस तरह का जो आप बयानात दे रहे हैं, तो आप अपनी देश के हिस्सा को तोड़ रहे हैं, अपने देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आज देखिए ऑपरेशन सिंदूर में 140 करोड़ भारतीय एक साथ लड़ा और सब इंडियन आर्मी की सपोर्ट में, और उसकी हौसला को बुलंद किया कि नहीं आप लड़े, हम आपके साथ हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी कुर्बानियाँ भी देंगे, जिस तरह से हमने पहले भी दिया इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान का मुसलमानों पर शक करने की ज़रूरत है नहीं, चाहे हमारे मुल्क के अंदर के लोग हो, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए हो। हम लोग कोई काम दिखावे के लिए नहीं करते। ये हमारा ईमान है कि हम अपनी देश के लिए कुर्बानियाँ दिए थे और इंशाअल्लाह आगे भी देंगे। ये रुकने वाली कुर्बानियाँ हैं नहीं। जब तक कोई अगर हमारे मुल्क पर आँख उठा के देखेगा तो हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिया था उसी तरह से आगे भी देते रहेंगे। मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को खास करके बोल रहा हूँ कि हम दिखावे के लिए कोई काम नहीं करते। और मध्य प्रदेश के मंत्री साहब आप सुन लीजिए, आप अपनी नज़रिया को बदल लीजिए, क्योंकि आप हमारे भाई के जैसा, आप हमारे मुल्क में रहने वाले हैं। तो अपनी नज़रिया को एक बार वो चश्मे हटा के देखिए, राजनीतिक चश्मे से। हर मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरा देश अपनी देश के लिए कुर्बानियाँ दिया था और देगा इंशाअल्लाह ताला, और अपनी देश के लिए वफादार है। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनलों को, और इस मैसेज को हर जगह जाके फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को समझ में आए।